अब तक आपके ऊपर कितना प्राथमिकी दर्ज हुआ होगा? 56 में आपराधिक मुकदमा और हत्या का मामला कितना? सब 307 302। कैसे कैसे यहाँ बरचप्स की लड़ाई हुई और कितने लोग इसमें शामिल 3 हुए? साल तो कंटिन्यूस फरीच होने के बाद गोली चलता था। अनहार जब होता था तो बंद होता था, डेली, एक दिन भी नागा नहीं होता था। गांव से गोली चलाता था, हम बाहर से गए थे, हम बाहरी गांव थे, गांव रहता था। हमरे गांव पर कोई चढ़ा है तक नहीं। पुलिस भी यहाँ नहीं आती थी? नहीं, पुलिस तो वहाँ भी जहाँ गोली चल रहा है दिन भर रोड पर गाड़ी लगा के खड़ा है, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं होती, उतरता नहीं था कोई भी नहीं। आज तक पुलिस माने लड़ाई के एवज में नहीं उतरा है। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। आप अपना परिचय। हमारा नाम प्रकाश सिंह है, चेतन टोला कुठा घर में, पिता का नाम जगदीश सिंह है। प्रकाश सिंह जी, आपके बारे में जहाँ तक जानकारी मिली कि लगभग 30 वर्ष पूर्व यह क्षेत्र था लखीसराय का कुठा गांव, अपने आप में बहुत जमाने से प्रसिद्ध गांव। प्रसिद्ध इसलिए था कि यहाँ बरचप्स की लड़ाई बहुत लंबे दिनों से चल रही थी। और मैं आपसे जानने का यह प्रयास करूँगा कि यह लड़ाई कहाँ से शुरुआत हुई, लड़ाई का सृजन कैसे हुआ, कि इतना कंट्रोवर्सी दियारा क्षेत्र में हुआ, लखीसराय क्षेत्र का बढ़िया गांव में हुआ, और इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपको इस लड़ाई में क्यों आना पड़ा? इस 80 का दशक में दीरा का खेत का, हमारे गांव का एक आदमी का 40 बीघा खेत था, वो पिपरिया के कैलू यादव वर्षस जितना भी यादव थे सब मिलके जोत लिए। और जोतने के बाद से वो खेत के खातिर झगड़ा हुआ। झगड़ा में हम लोग गए, वहाँ मारपीट जो हुआ होना था हुआ। उसके बाद एक हमारे बॉस थे लोकू से, उनका मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद से वहीं से स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हुआ तो बहुत दिन तक चला, मारपीट दोनों तरफ से चलता रहा। चलते चलते उसके बाद हम जब 85 में जेल गए तो वो लोग सोचा कि अब हम नहीं मिलते हैं तो खाने पीने में दिक्कत होगा, हमको धीरा नहीं जाएंगे, गाँव से नहीं निकलेंगे, बाजार नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे। तो हमारे वकील से सेटिंग किया, सेटिंग करके हमसे वो हाजत में जाकर भेंट किया, लटका फटका कि हम नहीं लड़ेंगे तो नहीं लड़ेगा तो नहीं लड़ेगा। हमको सफर के थोड़े ना लड़ना है कि हमको कमाना है कि हम लड़ाएंगे, नहीं लड़ो, पैसा खत्म करो। कुछ दिन से बंद हुआ, उस दिन से वो भी कमा खा रहा है, हम लोग भी अपना जी रहे हैं। रामजी धाड़ी था, अधिक यादव था, हेरू यादव था, सब गैंग था। इधर रामजी धाड़ी भी उत्पात दरियापुर में किया, एक दिन 3 को मार दिया। तो वो लोग भी आया कि भाई हमको ऐसे ऐसे करता है, उससे भी लड़ाई लड़े। अच्छा, यह कब की घटना है? ये 80 का घटना है। 80 से लेकर 85 तक ये दौर चला। अच्छा, 80 से लेकर के 85 तक का जो घटना था, तो ये 5 वर्ष के दौरान में मतलब कैसे कैसे यहाँ बरचप्स की लड़ाई हुई और कितने लोग इसमें शामिल हुए? 3 साल तो कंटिन्यूस फरीच होने के बाद गोली चलता था। अनहार जब होता था तो बंद होता था, डेली, एक दिन भी नागा नहीं होता था। गांव से गोली चलाता था, हम बाहर से गए थे, हम बाहरी गांव थे, गांव रहता था। हमरे गांव पर कोई चढ़ा है तक नहीं। पुलिस भी यहाँ नहीं आती थी? नहीं, पुलिस तो वहाँ भी जहाँ गोली चल रहा है दिन भर रोड पर गाड़ी लगा के खड़ा है, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं होती, उतरता नहीं था कोई भी नहीं। आज तक पुलिस माने लड़ाई के एवज में नहीं उतरा है। अच्छा, उस दौर के घटना के बाद आपका नाम सुर्खियों में रहा, लेकिन मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि उस समय के दौर में जो भी खुखार गिने जाते थे या दबंग गिने जाते थे या अपराधी गिने जाते थे, रंगदार गिने जाते थे, उनकी राजनीति में एंट्री हो गई। हाँ। है ना? और राजनीति में एंट्री होने के बाद उनका जो कार्यकाल फिर आ गया, समाज के मुख्य धारा से लौट गए। लेकिन आप राजनीति में नहीं आए, इसका क्या वजह हुआ? हम लोग कभी सोचने नहीं किए
कि हम राजनीति हमको आज क्या, जिस समय की जनसंघ था ये भाजपा, बउआ जी अध्यक्ष थे रानी बिहार के, बउआ जी अध्यक्ष बहुत प्रयास किए हम टिकट देते हैं, आप इलेक्शन लड़िए। हम कहली पार्टी को कोई जानबो नहीं करता है, जनसंघ के तक में कोई जानकारी भी नहीं, तो काहे ला हमरा ये सब में घसीट बात, छोड़ो किस्सा खत्म करो। और जबकि सब नेता आते थे, कृष्णा साहिब भी आते थे तो बुला के भेंट करते थे। हम लोग समझते थे कि अरे हम फरारी आदमी हैं, और पुलिस रहता है, काहे के लिए जाएंगे, लेकिन नहीं भाई हम आओ यहाँ भेंट करते थे। और सब चाहे कि लाइन में आवे, लेकिन हमको नहीं पसंद किया बड़ा। अभी तक भी आज भी लोग कहा वही कौन किशोर के लिए अभियान चल रहा है, हाँ प्रशांत किशोर खूब प्रयास की, इसको इनको टिकट दीजिए, इनको लड़ाई हम काहे हमरा बुढ़ारी से तो काम है। अच्छा, आपका जो जीवन था उसके बाद आपका उत्तराधिकारी के तौर पर मान के चलिए कि रंगदार हूँ या बुखार हूँ या अपराधी हूँ या दबंग, तो हमरा तो दोनों यही उत्तराधिकारी था। अभी एक उत्तराधिकारी, आपके उत्तराधिकारी, जैसे कि उत्तराधिकारी आपका कोई अपने नहीं है, लेकिन आपके नाम पर राजनीति करने वाले लोग तो हुए ना? नहीं, राजनीति करने वाले तो कुल अपना अपना काम में है। राजनीति को खड़े सरदार लड़ाई में लेक भी, मतलब राजनीतिक लाभ, यानी कि जैसे कि हुआ कि आप हमारे साथ हैं तो आपके नाम पर मुझे राजनीतिक लाभ मिला, ऐसे लोग भी कुछ होंगे ना? है ना, फुलेना सिंह है, चाहे जो भी है वो हम तो कुल को मदद कर रहे हैं। हाँ, ऐसा यही हुआ। अनंत सिंह के मदद में भी जाते हैं, है ना, फुलेना सिंह की मदद में जाते हैं। आज ललन बाबू का जरूरत पड़ा तो बाभन का अथी करने के लिए, तो बचाने के लिए तो वो मदद किए। अच्छा, अरुण सिंह उर्फ जो मखरू सरदार थे, हाँ, उनके साथ आपका अनिल सिंह, अच्छा अनिल सिंह, अरुण सिंह और खिखर सरदार, अरुण सिंह हुआ खिखर सरदार का नाम, अनिल सिंह उर्फ मखरू। अच्छा, अनिल सिंह, हाँ, तो दोनों भाई हैं। तो खिखर सरदार से आपका कैसा था? खूब अच्छा, इसमें कोई दूर नहीं, कोई दिक्कतें ना हुआ। ऐसो पहले भी हम तो अपना है पुले, है ना? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ जो लड़ाई मुख्य लड़ाई आपको थी, अधिक यादव और जो कैलू यादव वगैरह वगैरह जो भी लोग थे उस समय के, जो आपके यानी कि प्रतिपक्ष में, हाँ, है ना, प्रतिद्वंदी आपके एक तरह से वही लोग, तो उनकी लड़ाई के बाद उनसे जो लड़ाई चल रही थी तो उसमें आपके तकरीबन कितना मतलब लोग मारे गए होंगे? हमरा आदमी नहीं, टोटल आदमी, हाँ, हमरा टोटल वो पार्टी का पार्टी मिला के हमरा तरफ से तो बहुत कुछ मरे। एगो लड़ाई खत्म हो गया तो हमने चचेरा भाई था, आमोस नाम था, ओलीपुर से आ रहा था, रास्ता में छेड़ छाड़ के उसको पिपरिया नरसंहार 1984 में हुआ था, तो उसका भी वजह है यही सब लड़ाई झगड़ा का कारण? यही कारण था। हाँ। पिपरिया नरसंहार में कौन कौन लोग मारे गए थे, कितने लोग मारे गए? 11। पिपरिया नरसंहार में भी आपके ऊपर मुकदमा पड़ा था, लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ। जो बच्चा को हम बचाए, जिसे धानुक लोग का वो काम था, वो कजला धानुक का। अब तक आपके ऊपर कितना प्राथमिकी दर्ज हुआ होगा? 56 में आपराधिक मुकदमा और हत्या का मामला कितना? सब 307 302 था, यानी दूसरा तो कोई कैसे नहीं था, नहीं आराम से, नहीं चोरी, नहीं डकैती, कुछ सब 307 302। आपको सिर्फ एक केस में आपको यानी कि, हाँ, वह भी केस बर्चस्प की लड़ाई वाला में नहीं ना, वो सब तो अपना मामला, हाँ अपना मामला था, घर का मामला था। जेल कितना बार गए? जेल तो हम 85 से शुरू किए, पहले तो हम 75 में गए। 75 में 3 महीना, 1974 में, उसके बाद हाँ 75 में गए। 75 में 3 महीना के बाद हम निकल गए। अच्छा, उसके बाद हम 85 में गए। 85 में किस मामले में गए? 85 में गए इस सब मामला में। अच्छा, अधिक ज्यादा था? 56 केस बोला। अच्छा, सब में 35 केस रहा करवा करके, और उसके बाद हम निकले 2.5 साल के बाद। 2.5 साल के बाद मतलब रेगुलर बेल केस चलता रहा? हाँ, केस चलता रहा। उसके बाद फिर हम गए 77 में। 77 में? हाँ। वो किस मामले में गए? 77 में 94 में गए। 94 में हम फिर रहे
उसके बाद हम फिर माने ओरिजिनल बेल पर निकले। माताजी पिताजी माने सब मर गए, तो 14 दिन का हमको पेरोल बेल दिया था। निकले हम फरार हो गए। तो हमको इतना दिन आप जेल में रहेंगे।